क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाकर कहां पर रखा था? क्या आप जानते हैं कि पाप कहां से उत्पन्न हुआ? ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। बाइबल हमको ये बातें साफ साफ बताती है। हर एक बातों का निचोड़ बाइबल में दिया गया है। आइए हम लोग वचन से देखेंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय का 7 पद में लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आप लोग जानते हैं कि परमेश्वर का जो वचन उत्पत्ति में लिखा गया है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को जब बनाया तो अपने समान बनाया और उसके श्वासों में अपने श्वासों को फूंका तो आदम एक जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। यानी बाइबल हमको साफ साफ ये बातें बताती है कि आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और मिट्टी से बनाने के बाद एक अदन की वाटिका बनाई और वहीं पर क्या किया, आदम को रख दिया। और आगे वचन में क्या लिखा है आइए देखते हैं। और इसी के 15 पद में लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आप लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो मिट्टी से बनाया। साफ साफ बाइबल हमको ये बातें बताती है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल खाना पर इस वृक्ष का फल न खाना। जो भरे बुरे वृक्ष का फल था उसको परमेश्वर ने मना किया था क्योंकि वो ज्ञान का वृक्ष था। परमेश्वर ने कहा कि तुम इसको खाओगे और सदा मर जाओगे, लेकिन आदम ने उसकी आज्ञा को नहीं माना। वो शैतान की आज्ञा को मानकर उस फल को खा लिया और क्या हुआ, पाप उत्पन्न हुआ और पाप उत्पन्न के द्वारा मृत्यु उत्पन्न हुई। जब आदम और हवा को फल खाने के बाद ज्ञान आ गया तो फिर परमेश्वर ने क्या कहा, 3:22 में देखेंगे कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन का वृक्ष का फल भी तोड़ ले। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिससे वो बनाया गया था। इसलिए आदम की उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका में पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। परमेश्वर हमको साफ साफ बता रहा है कि आदम और हवा को इसलिए निकाला क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माने। इसलिए क्या किया कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका से आदम और हवा को निकाल दिया और भूमि पर भेज दिया कि जिससे तू बना है उसी में रहे और एक दिन मरकर उसी में मिल जाए। भजन संहिता 100 अध्याय के 1, 2, 3 पद में लिखा है कि हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, वो हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। आमीन। बाइबल हमको साफ साफ ये बातें बताती है कि यहोवा परमेश्वर ने ही हमको बनाया है। सारे सृष्टि की रचना यहोवा परमेश्वर ने ही किया है। इसलिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हर बातों में यहोवा को धन्यवाद करना है। अगर आज हम जीवित हैं, इस दिन को देखने पाए हैं तो यहोवा परमेश्वर ने ही दिखाया है, वरना हम इस दिन को भी नहीं देखने पाते। तो हमको हर बातों में यहोवा का धन्यवाद करना है, यहोवा का स्तुति करना है। आज के वीडियो को यहीं तक रखूंगा, लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगा कि हमको बाइबल साफ साफ स्पष्ट बातें बताती है कि मनुष्य को परमेश्वर ने ही बनाया और सारे सृष्टि की रचना परमेश्वर ने ही किया। इसलिए हमको हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद करना है। धन्यवाद। हालेलुया। आमीन।